वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 1 दिसंबर से भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई। हर हफ्ते 2 मंत्री सुनेंगे समस्याएं। राजस्थान में भाजपा ने कार्यकर्ताओं को सीधे मंच देने की बड़ी शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर से हर सप्ताह भाजपा प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई होगी। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 2 मंत्री मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं की समस्याएं व सुझाव सुनेंगे। सीएम ने कहा कि इससे संगठन मजबूत होगा और जमीनी कार्यकर्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। भजनलाल शर्मा ने यह भी अपील की है कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर समस्याएं सुने, योजनाओं का प्रचार करें और पंचायती चुनाव में पूरी ताकत से जुटे। राजस्थान में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पिलाई जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। राजस्थान में रविवार से उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर इसका शुभारंभ किया। अभियान के पहले दिन पूरे प्रदेश में शहरों और गांवों में 98,823 बूथ लगाए गए, जबकि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सहित अन्य स्थानों पर 6,741 ट्रांजिट बूथ स्थापित किए गए हैं। 5 वर्ष तक के 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने का लक्ष्य है। रविवार को बूथ पर दवा पिलाई गई, जबकि सोमवार और मंगलवार को 8,900 मोबाइल टीमें घर घर जाकर उन बच्चों तक पहुंचेगी जो बूथ पर नहीं आ सके, ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। दिल्ली व राजस्थान में होगा 7 दिन का प्रशिक्षण शिविर। जिलाध्यक्षों को सिखाई जाएगी संगठनात्मक रणनीति। राजस्थान में संगठन सृजन अभियान के तहत 45 नए जिलाध्यक्षों की घोषणा के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस संगठन अब कड़े मूल्यांकन के दौर से गुजरेगा। डोटासरा ने कहा कि सभी जिलाध्यक्षों के काम की 6 माह में समीक्षा होगी और यदि कोई उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो हाईकमान बदलाव करने में देर नहीं करेगा। जल्द ही दिल्ली में प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा, जिसमें खड़गे और राहुल गांधी जिलाध्यक्षों से संवाद करेंगे। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस भाजपा की नाकामियों को जनता के बीच ले जाएगी और ग्राउंड लेवल तक संगठन को पूरी मजबूती से सक्रिय किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेंगी उद्घाटन। राजस्थान के विशेष खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच। जयपुर सैन्य स्टेशन 25 और 26 नवंबर को एक बेहद खास खेल आयोजन का मेजबान बनने जा रहा है। सप्तशक्ति आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन और स्पेशल ओलंपिक्स भारत के सहयोग से 2 दिवसीय स्पेशल एथलेटिक्स मीट आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 232 विशेष बौद्धिक क्षमताओं वाले युवा खिलाड़ी ट्रैक रेस, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट सहित 7 ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेंगी। यह मीट न केवल आत्मविश्वास और खेल भावना को बढ़ावा देगी, बल्कि राष्ट्रीय स्पेशल एथलीट्स मीट्स के लिए टीम चयन का भी महत्वपूर्ण मंच साबित होगी। निकाय और पंचायत चुनाव होगा पहला इम्तिहान। 2028 विधानसभा पर नजर। राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है। अंतः उपचुनाव से मिले जन समर्थन के बाद नरेश मीणा अब बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले एक तीसरा मोर्चा खड़ा करने की तैयारी में है। मीणा लगातार दिल्ली और उत्तर प्रदेश के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद जैसी हस्तियों से गठबंधन पर प्रारंभिक बात आगे बढ़ चुकी है। रणनीति साफ है, पहले पंचायत और निकाय चुनाव में ताकत दिखाएं और फिर 2028 में विधानसभा चुनाव में सत्ता की दौड़ में तीसरा विकल्प बनकर उतरे। नरेश मीणा का दावा है कि अब राजनीति गरीब और आम नागरिक के मुद्दों पर नए अध्याय की ओर बढ़नी चाहिए। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट तेज। कुछ मंत्रियों की कुर्सी खतरे में। राजस्थान की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। ब्यूरोक्रेसी के बड़े बदलाव के बाद अब मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अंतः चुनाव में हार और सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने से पहले बदलाव के संकेत और मजबूत दिख रहे हैं। फिलहाल मंत्रिमंडल में 24 मंत्री हैं, जबकि 6 पद रिक्त हैं। ऐसे में नए चेहरों की आने की संभावना सबसे अधिक मानी जा रही है। पार्टी के भीतर क्षेत्रीय और जनजातीय संतुलन बनाए रखने पर जोर है। वहीं नॉन परफॉर्मर मंत्रियों की छुट्टी भी संभावित मानी जा रही है। लगातार बैठकों और फीडबैक के दौर के बीच माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। धर्मांतरण नियंत्रण कानून, नकली खाद बीज पर सख्त कार्यवाही और एसआईआर विवाद पर मंत्री का जवाब। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भीलवाड़ा में जबरदस्त स्वागत देखने को मिला। बरुंदनी पहुंचते ही समर्थकों ने जेसीबी से उन पर फूलों की बारिश कर माहौल उत्साह से भर दिया। मंत्री मीणा शहीद जगन्नाथ मीणा की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे।
मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण नियंत्रण कानून को अब सबसे सख्त रूप दिया गया है और इसका असर उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे क्षेत्रों में भी दिखेगा। नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड पर की गई एक्शन का भी जिक्र किया। SIR विवाद पर उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने और राजनीति करने का आरोप लगाया। 7 शहरों में 24 खेल, 5000 खिलाड़ी, 7000 से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी। राजस्थान खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा। 7 शहर जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर कुल 24 खेलों के रोमांचक मुकाबलों का गवाह बनेंगे। लगभग 5000 खिलाड़ी और 7000 से अधिक प्रतिभागी इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेंगे। इसमें 23 पदक विजेता खेल और खो-खो प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इसे राजस्थान के लिए ऐतिहासिक, भव्य और यादगार आयोजन बताया है। सीकर में प्रदूषण से हड़कंप, 2 दर्जन बच्चे और बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती। सीकर के शांतिनगर इलाके में अचानक फैले जहरीले धुएं से रविवार की शाम दहशत फैल गई। वायु प्रदूषण के कारण इलाके के लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों और सीने में जलन जैसी समस्याएं हुई। लगभग 2 दर्जन बच्चे और कई स्थानीय लोग इलाज के लिए SK अस्पताल पहुंचाए गए, जहां फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं। सूचना मिलते ही कलेक्टर मुकुल शर्मा, SP प्रवीण नायक और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि करीब 800 मीटर दूर एक फैक्ट्री में पुराने गोटे डायमंड लगे कपड़े जलाने से धुआं फैला। फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। राजस्थान में प्रदूषण का गंभीर संकट, जयपुर, कोटा और भीलवाड़ा में AQI खतरनाक स्तर पर। राजस्थान में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा और भिवाड़ी में AQI बेहद खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। कोटा 302, भिवाड़ी 359, जयपुर 259, भीलवाड़ा 246, श्रीगंगानगर 256 और भरतपुर 210। हवा की खराब गुणवत्ता बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। सीकर में वायु प्रदूषण के बाद करीब 100 लोगों में दम घुटने और सांस लेने में परेशानी की शिकायत की, जिसमें कई अस्पताल में भर्ती हैं। इसी बीच दिल्ली NCR में स्थिति और भी ज्यादा बुरी है, जहां AQI 380 के पार पहुंचकर बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बीच ट्रांसफर, कई को राहत, कई की उम्मीद टूटी। राजस्थान शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। रविवार को जारी नई तबादला सूची में 620 प्राचार्यों और समकक्ष अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यह सूची 2 महीने पहले जारी हुई जंबो सूची में संशोधनों के साथ आई है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बीच जारी इस ट्रांसफर लिस्ट पर विभाग का कहना है कि सक्षम स्तर से अनुमति मिलने के बाद ही आदेश जारी कर दिए गए। सूची में कई अधिकारियों को राहत मिली है, जबकि कई की उम्मीदें टूट गई हैं, क्योंकि 750 अधिकारी संशोधन की प्रतीक्षा में ज्वाइन नहीं कर रहे थे। नए आदेश के बाद अब किसी नई सूची की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच वार्ता जारी, पुरानी पंचायत बहाल होने तक आंदोलन पर अड़े ग्रामीण। राजस्थान में पंचायतों के परिसीमन के बाद कई जगह गुस्सा भड़क उठा है। बूंदी जिले के छपवाड़ा गांव में ग्रामीणों ने रविवार को बड़ा प्रदर्शन करते हुए तालेड़ा और किशोररायपाटन मुख्य मार्ग पर बैठकर सड़क पूरी तरह से जाम कर दी। ग्रामीण बाजड़ पंचायत से हटाकर जमीतपुरा में जोड़े जाने के फैसले से नाराज है। उनका कहना है कि बिना राय लिए पंचायत पुनर्गठन किया गया, जिससे विकास कार्य और दूरी दोनों बढ़ेंगे। जाम के कारण स्कूल बसों, एम्बुलेंस और यात्रियों को घंटों फंसा रहना पड़ा। प्रशासन मौके पर पहुंचा और वार्ता शुरू हुई, लेकिन ग्रामीण स्पष्ट हैं, पुरानी पंचायत व्यवस्था बहाल हुए बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। डूंगरपुर में हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी कार्यवाही, 1300 किलो घी सील। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा इलाके में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। सीताराम ब्रांड के घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 1300 लीटर घी को सील कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार घी में मिलावट की आशंका के चलते पुलिस और DST की कार्यवाही के बाद स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंचा। फैक्ट्री की सील खोलकर उत्पादन प्रक्रिया की जांच की गई और विभिन्न पैकिंग में मौजूद घी के सैंपल लैब भेजे गए हैं। विभाग ने साफ कहा है कि रिपोर्ट आने तक फैक्ट्री बंद रहेगी और घी सील रहेगा। हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी शादियों ने बढ़ाई झीलों की नगरी की वैश्विक पहचान। झीलों की नगरी उदयपुर ने एक बार फिर दुनिया को अपना दीवाना बनाया है। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2025 में उदयपुर को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब मिला है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह सम्मान पर्यटन अधिकारियों को प्रदान किया गया। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए
पहली पसंद माना जा रहा है। हमेशा पहली पसंद रहा है क्योंकि यहाँ के किले, महल और हवेलियाँ इतिहास की जीवंत आत्मा समेटे हुए है। हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी शादियों ने उदयपुर की वैश्विक पहचान को और मजबूत किया है और इसी वजह से दुनिया भर के जोड़े अपनी ड्रीम वेडिंग के लिए उदयपुर का रुख कर रहे हैं। 10 साल बाद बड़ा बदलाव, शैक्षणिक सत्र अब 1 अप्रैल से शुरू। राजस्थान शिक्षा विभाग ने इस बार शिविरा पंचांग में बड़ा बदलाव किया है। 10 साल बाद पहली बार शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। पंचांग में बदलाव के बाद बोर्ड परीक्षाएं भी 1 महीने पहले कराई जाएंगी। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 12 मार्च के बीच संपन्न होंगी, जबकि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 10 से 25 मार्च तक चलेंगी। कक्षा 5, 6, 8 की परीक्षाएं 12 मार्च से पहले आयोजित की जाएंगी। साथ ही अप्रैल के स्कूल समय भी बदलेगा। पहली पाली सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहरी स्कूल सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चलेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।